हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री के सभी फॉर्मूलाज को, सभी कंसेप्ट को देखेंगे। आज हम लोग ज्योमेट्री में पहला पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, लाइन एंड एंगल। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल में हम देखेंगे कि क्या क्या बातें होने वाली है, लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, इन सभी चीजों को बड़ी बारीकी से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये मैथ्स का सबसे भास्ट पार्ट कहा जाता है, या कह सकते हैं मैथ्स का ये सबसे बड़ा भाग है। इसी मैथ्स के बड़े भाग को हम लोग बड़े इत्मीनान से देखेंगे, एक एक पॉइंट आपको इनका थ्योरी एंड फॉर्मूला कराने में हमको 10 डेज लगे, 12 डेज लगे, या 5 डेज लगे, 6 डेज लगे, जितना भी दिन लगेगा हम बड़े इत्मीनान से कराएंगे। बस आप धैर्य बना करके इन वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। वो चाहे एग्जाम हो, वो चाहे एग्जाम एसएससी का हो, वो चाहे एग्जाम रेलवेज का हो, वो चाहे एग्जाम बीपीएससी टीचर वाला हो, बीपीएससी टीचर वाला हो, या आप कह सकते हैं वो एग्जाम सीडीएस का हो, वो एग्जाम सीपीओ का हो, वो एग्जाम किसी भी एसएससी के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम पूछा जाता है। आप कह सकते हैं यूपीएससी का ईपीएफओ हो, यूपीएससी का एग्जाम ईपीएफओ हो, कैट हो, सारे एग्जाम को कवर करेंगे हम। जितने भी फॉर्मूला, जितने भी कंसेप्ट इन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन सभी फॉर्मूलाज, उन सभी कंसेप्ट को बड़े इत्मीनान से देखेंगे। पहले हम लोग बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज होती है बेसिक चीजों को जानना। किसी भी चीज को जानने से पहले बेसिक चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। विदाउट बेसिक आप किसी भी चीज को सीख नहीं सकते, इसीलिए बेसिक पॉइंट को सीखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आज हम लोग पहले बेसिक पॉइंट को सीखेंगे। लाइन एंड एंगल में उन टर्म को देखेंगे जो आप बचपन में पढ़ चुके हैं, 1 क्लास में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो। उन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए देन तब इसके जो मेजर पार्ट हैं, उन सभी मेजर पार्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटी हो, कॉन्ग्रुएंसी हो, या कह सकते हैं आप सर्कल हो, या आप कह सकते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री हो, उन सारी चीजों को हम लोग बड़े इत्मीनान और बड़े धैर्य से देखेंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, बस हमें सपोर्ट कीजिए, बस हम आपसे यही चाहते हैं। आप जितना प्यार देंगे हम आप लोगों के लिए उतना करेंगे। चलिए, लाइन एंड एंगल में पहला चीज हम देखते हैं पॉइंट को। अब ये भैया आप बताइएगा, ये पॉइंट होता क्या है, बिंदु होता क्या है? बिंदु के बारे में तो सभी जानते हैं, पॉइंट होता क्या है? आप सभी बताइए ये पॉइंट होता क्या? पॉइंट कुछ नहीं होता। पॉइंट इज अ सर्किल विथ 0 रेडियस। पॉइंट इज अ सर्किल। पॉइंट इज अ सर्किल विथ 0 रेडियस। ये 0 रेडियस का क्या होता है? एक सर्किल होता है। आप कह सकते हैं बिंदु जो होता है, बिंदु 0 त्रिज्या वाला एक वृत्त होता है। बिंदु क्या होता है? बिंदु 0 त्रिज्या वाला एक वृत्त होता है। बिंदु जो होता है मेरे भाई, 0 त्रिज्या वाला एक क्या होता है? वृत्त होता है। ये एक पॉइंट है। अब एक बात इसके लिए और कह सकते हैं, पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन। पॉइंट के क्या होते हैं? यूनिक लोकेशन होते हैं। यूनिक लोकेशन होते हैं। पॉइंट का क्या होता है? एक यूनिक लोकेशन होता है। यूनिक लोकेशन कहने का मतलब यह होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मैप को रीड करते हैं। क्या करते हैं? मैप को रीड करते हैं। कोई स्टेट हो, कोई कंट्री हो, या कह सकते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट हो, अगर आपको उनको इंडिकेट करना होता तो आप एक पॉइंट से क्या कर देते हैं? इंडिकेट कर देते। या आप मान के चलिए कहीं पे जा रहे हैं रास्ते में, मान लीजिए आप यहां से पटना जा रहे हैं। पटना के रास्ते में जाते वक्त आप किसी न किसी पॉइंट को, अगर इधर से जा रहे हैं आपको रास्ता दिखा हुआ नहीं है, तो इधर से जा रहे हैं, आपका दोस्त आपको बताते जा रहा है, तो दोस्त बताता इस उधर से जब लौटना, ये एक पैर जो है, पैर एक बिंदु है, ये एक यूनिक लोकेशन है, तुम इस उधर से लौटना, तुमको इसी थ्रू लौटना है। तो वो क्या होता है? एक लोकेशन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? वो लोकेशन को इंडिकेट करता है। कोई दिक्कत? पॉइंट के बारे में आप समझे?
पॉइंट क्या होता है? देखिए, पॉइंट इज अ सर्किल विथ जीरो रेडियस। पॉइंट एक सर्कल है जिनमें रेडियस नहीं होती है। आप कह सकते हैं पॉइंट हैज ए यूनिक लोकेशन। पॉइंट का क्या होता है? यूनिक लोकेशन होता है, और ये डायमेंशन लेस फिगर होता है। कैसा फिगर होता है ये? तो ये डायमेंशन लेस फिगर होता है। ये कैसा फिगर होता है? तो ये डायमेंशन लेस फिगर होता है। ये कैसा फिगर होता है? डायमेंशन लेस फिगर होता है। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, इनमें कोई बीमाएं नहीं होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। क्या आपको पॉइंट क्लियर हुआ? क्या आपको पॉइंट क्लियर हुआ? आप कहोगे बिल्कुल सर, पॉइंट हमको एकदम क्लियर हो गया। पहली बात मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं, पॉइंट इज अ सर्किल विथ जीरो रेडियस। जीरो रेडियस का एक सर्किल होता है। पॉइंट हैज अ यूनिक लोकेशन। पॉइंट एक यूनिक लोकेशन को इंडिकेट करता है। डायमेंशन लेस फिगर होता है। पॉइंट क्या होता है? डायमेंशन लेस फिगर होता है। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट चीजों को देखो, चलो देखते हैं नेक्स्ट चीजों को। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन को। किसको देखते हैं? लाइन। लाइन के बारे में जानते हैं। इसको कहा जाता है रेखा। क्या कहते हैं इसको? रेखा कहते हैं। आप हमें बताइएगा भैया, ये रेखा होता क्या है? रेखा होता क्या है? पहले हम लोग रेखा के बारे में जानेंगे कि रेखा होता क्या है। मेरे भैया, अब ये पॉइंट होता है ना, मिलियंस ऑफ पॉइंट्स मिलकर के एक साथ, मिलियंस ऑफ पॉइंट जब मिलता है ना, तब एक रेखा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रेखा का निर्माण करता है। रेखा क्या होता है? मेजरेबल होता है। रेखा क्या होता है? मेजरेबल होता है। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट Line is a set of point. Line is a set of point only has a length. इसमें केवल लाइन क्या होता है कि पॉइंट का एक सेट होता है। पॉइंट बिंदु का एक सेट होता है जिसमें केवल क्या होती है? लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ होती है। एंड ये ओनली हैज अ लेंथ इन फिक्स्ड डायरेक्शन। इन फिक्स्ड डायरेक्शन, किसी एक दिशा में। आप कह सकते हैं किसी एक फिक्स दिशा में। पहली बात तो लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। लाइन क्या होता है? पॉइंट का सेट होता है। ओनली हैज अ लेंथ, इसमें केवल लेंथ होता है इन फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में। जैसे मेरे बंधु ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक बिंदु, ये एक लाइन, जैसे देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट हम बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना देखिए ये पॉइंट से मिलकर क्या बना है? लाइन पॉइंट से मिलकर बना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए क्या कहता है? अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। सेट है पॉइंट का लाइन। दूसरी बात, ओनली हैज अ लेंथ, इसमें केवल क्या है? लेंथ है इन फिक्स डायरेक्शन। एक फिक्स डायरेक्शन की ये क्या होती है? लंबाई होती है। या इधर चलेगा, ईस्ट में चलेगा तो ईस्ट की ओर चलेगा, वेस्ट में चलेगा तो वेस्ट की ओर चलेगा, साउथ में चलेगा तो साउथ की ओर चलेगा, नॉर्थ में चलेगा तो नॉर्थ की ओर चलेगा। तो ये लाइन पॉइंट का सेट होता है, लेकिन इसका जो इसमें केवल क्या होता है? लेंथ होता है। और वो लेंथ कैसा होता है? एक फिक्स डायरेक्शन में लेंथ होता है। किस डायरेक्शन में होता है? एक फिक्स डायरेक्शन में लेंथ होता है। क्या चीजें आपको समझ में आई? आपको सर बिल्कुल समझ में आई। अब देखिए, जैसे लाइन क्या हो गया? ए बी क्या हो गई? लाइन हो गया। लाइन माने लाइन को एल से क्या कर सकते हैं? आप इंडिकेट कर सकते हैं। लाइन को आप किससे इंडिकेट कर सकते हैं? एल से इंडिकेट। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा, आपको लाइन समझ में आया होगा। आया या नहीं आया? ओ भाई साहब, आया या नहीं आया? सच सच बताइए, आया या नहीं आया? आप कहोगे सर बिल्कुल आया। जब आया तो आप टिप लीजिए। देखिए, अब हम लोग देखते हैं रे को। किसको देखते हैं? रे को देखते हैं। अब ये हमारा रे क्या होता है? रे माने किरण। अब देखिए, आप हमें बताने की चेष्टा कीजिएगा ये रे होता क्या है? किरण क्या होता है? तो किरण कुछ नहीं होता मेरे भाई। रे हैज अ फिक्स्ड
straight starting point. Ray has a fixed starting point. Ray has a fixed starting point. रे का जो होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक टॉर्च ले लूं, क्या ले लूं, एक टॉर्च ले लूं. ये आपको टॉर्च दिख रहा है, आपको कहोगे सर बिल्कुल. इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट, यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, फिक्स होती है. और इधर जो ये फैलता है ना, फैलता ही चले जाता है. एक तरफ क्या होता है, इंडलेस होता है, एक तरफ क्या होता है, लाइन इंडलेस होता है. रे हैज अ नॉट अ फिक्स्ड एंड पॉइंट. रे का क्या होता है, रे हैज अ नॉट फिक्स्ड एंड पॉइंट. रे का कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता. एक तरफ एंड पॉइंट होगा लेकिन दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं होगा. एक तरफ एंड पॉइंट होगा, दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं होगा. एक तरफ एंड पॉइंट. पहली बात तो रे हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट. रे का फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है. उसके बाद रे हैज अ नॉट फिक्स्ड एंड पॉइंट, और रे का कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता. रे का कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता. क्या आपको पॉइंट समझ में आया, क्या आपको लाइन समझ में आया, क्या आपको पॉइंट समझ में आया, लाइन समझ में आया, क्या आपको रे समझ में आया? आपको के सर पॉइंट भी समझ में आ गया, रे भी समझ में आ गया, लाइन भी समझ में आ गया. मेरे भाई एक चीज होता है लाइन सेगमेंट. क्या होता है, लाइन सेगमेंट. एक क्या होता है, लाइन सेगमेंट. इसको कहा जाता है रेखाखंड. इसको क्या कहा जाता है, रेखाखंड. इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेखाखंड कहते हैं. इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं रेखाखंड. इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड. अब ये रेखाखंड क्या होता है, हमने लाइन में पढ़ा. लाइन जैसे मान के चलो लाइन है, ये क्या है, लाइन. लाइन का जो एक टुकड़ा होता है, जैसे मान के चलो ये टुकड़ा हमने ले लिया लाइन से. लाइन, ये हमारा लाइन क्या था, ए और बी. ए बी लाइन से हमने एक टुकड़ा निकाला पी और क्यू. पी और क्यू. पी और क्यू जो होता है, ये क्या हो गया, P एंड Q. ये P और Q क्या हो गया, इस लाइन का एक क्या हो गया, टुकड़ा. इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट. इसकी क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है. क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है. इसकी क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है. इसका जो होता है एंड पॉइंट होता है. इसका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है. और इसको क्या कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं. इसको क्या कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, माप सकते हैं. इसको क्या कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं. माप सकते हैं या नहीं माप सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल माप सकते हैं. यहां तक आपको लाइन समझ में आया, आपको पॉइंट समझ में आया, आपको रे समझ में आया, आपको लाइन सेगमेंट समझ में आया, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया. जब यहां तक आपको समझ में आ गया, हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज एंगल. अब हमसे आपसे क्या पूछते, क्वेश्चन व्हाट इज एंगल. क्वेश्चन क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज एंगल. कोई बंधु हमें इसका आंसर बताने की चेष्टा करिएगा. एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल. बताएं, एनीवन, कोई बताएंगे कि एंगल क्या होता है. देखिए, टू लाइन के बीच, जो दो रेखाखंड के बीच जो झुकाव होता है ना, उसी को कोण कहा जाता है. इंक्लिनेशन बिटवीन two lines, inclination between two lines is called angle. Inclination between two lines is called angle. दो रेखाओं के बीच झुकाव को, दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं. दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग क्या, कोण कहते हैं. जैसे मान के चलिए एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये यहां पे आकर इंक्लाइंड हो रहा है, और ये एक रेखा ये यहां पे आकर क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है. यहां जो फॉर्म्ड होगा मेरे भाई,
यहां जो फॉर्म्ड होगा थीटा, यही क्या होगा, यही होगा एंगल, यही क्या होगा, एंगल होगा, यही क्या होगा, कोण होगा, यही क्या होगा, कोण। यानी कि दो लाइन का इंक्लिनेशन जिस पॉइंट पे होता है, या आप कह सकते हैं दो लाइन जिस पॉइंट पे आकर के मिलता है, उन दोनों लाइन के द्वारा जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल कहते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे मान के चलिए, अब देखिए ये एंगल हो गया। क्या आपको एंगल समझ में आया? जैसे देखिए आपसे पूछेगा व्हाट इज एंगल, क्या है, इंक्लिनेशन बिटवीन, इंक्लिनेशन का स्पेलिंग सही है क्या? CLI होगा, CLINATION। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। दो लाइन के बीच का जो झुकाव होता है, या दो लाइंस जिस पॉइंट पे आकर के मिलता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, कोण कहते हैं। आई होप आपको कोण समझ में आया होगा। जैसे मान के चलिए मैं बता दूं, जैसे कि ये क्या है, एक पॉइंट है, यहां से हम लेते हैं और यहां पे घूम जाते हैं। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, आप कहोगे 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे एक लाइन ये लेते हैं, एक लाइन ये है, ये दो लाइन के बीच जो झुकाव हो रहा है, यहां एंगल बन 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 रहा है। यानी कि दो लाइन जिस पॉइंट पे आके मिलेगा वहां क्या बनाएगा, वो एंगल बनाएगा। वो क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। यहां तक चीजें समझे, चीजें समझे तो छापिए। चीजें समझ में आ गई? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई। मेरे भाई अगला पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइन। अगला पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा। इसको क्या कहते हैं, लंबवत रेखा। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक लाइन ये क्या है, एक लाइन ये, इस लाइन पे क्या किया गया, एक परपेंडिकुलर लाइन डाला गया। ये लाइन मान लेते हैं AB है, और ये लाइन हमारा क्या है, CD। ये लाइन क्या है, हमारा CD है। तो ये AB पे लाइन, कौन सी लाइन परपेंडिकुलर डाली गई है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर डाली गई है। इसको क्या कहेंगे, AB पर परपेंडिकुलर का साइन कैसे देते हैं, ऐसे जाते हैं। AB पर परपेंडिकुलर डाला गया है, क्या डाला गया है, CD डाला गया है। AB पर परपेंडिकुलर क्या डाला गया है, CD डाला गया है। AB पर परपेंडिकुलर क्या डाला गया है, CD डाला गया है। AB पर परपेंडिकुलर क्या डाला गया है, CD डाला गया। मेरे बंधु, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये AB पर परपेंडिकुलर क्या डाला गया, आपका CD डाला गया या नहीं डाला गया, आपको बिल्कुल। यहां देखिए ये लाइन इस पॉइंट पे मिला, और ये लाइन भी किस पॉइंट पे मिला, यहां मिला, यहां क्या फॉर्म्ड हुआ, एंगल। ये लाइन इस पॉइंट पे मिला, ये लाइन इस पॉइंट पे मिला, तो यहां क्या फॉर्म्ड हुआ, एंगल। ये लाइन इस पॉइंट पे मिला, ये लाइन इस पॉइंट पे मिला, तो यहां क्या बना, एंगल। ये लाइन इस पॉइंट पे मिला, ये लाइन इस पॉइंट पे मिला, तो यहां क्या बना, एंगल। तो हम आपको ये समझा रहे हैं, जब दो लाइन एक पॉइंट पे आकर के मिलता है तो क्या फॉर्म्ड करता है, आप कहोगे एंगल फॉर्म्ड करता है। क्या फॉर्म करता है, एंगल फॉर्म करता है। बहुत ही बेहतरीन एंगल के बारे में अभी हम बताने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा एंगल है, आप लोग कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानते होंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल, इसको कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं इसको, पूरक कोण। इसको कौन सा कोण कहते हैं, आप कहोगे सर इसको पूरक कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का सम कितने के बराबर हो, 90 के बराबर हो। दो कोणों का सम कितने के बराबर हो, दो कोणों का सम, एंगल दैट एड अप टू 90 डिग्री, या दो कोणों का योग का अंश क्या हो, 90 हो, 90 के बराबर हो। दो कोणों के योग का अंश किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो। दो कोणों के योग का अंश किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो। जैसे मान के चलिए ये क्या कर रहा है, हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब कोई भी लाइन किसी पे परपेंडिकुलर डाली जाती है, किसी एक
क्षैतिज लाइन पे एक ऊर्ध्वाधर लाइन डाला जाता है तो कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। बनता है या नहीं बनता है? अगर मान के चलो इसको हम डिवाइड करते हैं, ये अगर हमारा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों, आप कह सकते हैं 60 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 30, और 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 60। 60 का कंप्लीमेंट्री एंगल 30, 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल 60। कोई दिक्कत? क्या चीजें समझ में आई? क्या चीजें समझ में आ रही हैं आप सभी को? क्या चीजें समझ में आ रही हैं आप सभी को? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इसको कहा जाता है हिंदी में समपूरक कोण। क्या कहा जाता है हिंदी में? आप कहोगे समपूरक कोण। इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? समपूरक कोण। अब ये समपूरक कोण क्या है? समपूरक कोण किस बला का नाम है मेरे भाई? बताइए, आप लोग बताने की चेष्टा करें, समपूरक कोण क्या होता है? देखिए, एंगल दैट एड अप टू 180 डिग्री, या दो कोनों के योग का अंश किसके बराबर हो? 180 डिग्री। यानी कि दो कोनों का योग का अंश किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मान के चलिए ये टोटल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? आप कहोगे सर 180 डिग्री का। अगर ये कोण, यदि ये कोण 70 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? आप कहोगे सर 110 डिग्री का। अगर आपसे पूछे 70 का सप्लीमेंट्री एंगल, आप कहोगे सर 110। अगर आपसे पूछते 110 का सप्लीमेंट्री एंगल, आप कहोगे 70। 70 का सप्लीमेंट्री एंगल 110 और 110 का सप्लीमेंट्री एंगल 70। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? क्या आपको सप्लीमेंट्री एंगल, क्या आपको कंप्लीमेंट्री एंगल, क्या आपको पूरक कोण, क्या आपको संपूरक कोण समझ में आया? आप कहोगे सर पूरक कोण समझ में आया, संपूरक कोण समझ में आया। कोई दिक्कत यहां तक? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ो। देखिए आगे क्या होने वाला है, उन चीजों को हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे मान के चलिए हमको क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। सही है क्या? कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ARY होगा। कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, यानी कि कोण पूरक संपूरक। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ये कोण है, पूरक है, संपूरक है। ये कोण है, पूरक है, संपूरक है। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कोण ये क्या है? एंगल 30। यहां मान लेते हैं 60, यहां क्या मान लेते हैं 58 मान लेते हैं, यहां क्या मान लेते हैं 20 मान लेते हैं, यहां क्या मान लेते हैं हम 35 मान लेते हैं। अगर आपसे कहे 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप इसमें 90 में से 30 को घटा दोगे तो क्या कहोगे आप? 60 होगा। 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना? 60। 60 का कंप्लीमेंट्री एंगल आप कहोगे सर 30। 58 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 58 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर 32 होगा। कितना होगा? 32 होगा। आपको पूछेगा 20 का कंप्लीमेंट्री एंगल, आप कहोगे सर 70 होगा। आपसे पूछेगा 35 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? कितना होगा? आप कहोगे सर 55 होगा। होगा या नहीं होगा? अगर आपसे पूछे कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो आप कुछ मत करो, इसमें 90 ऐड कर दो, ये कितना होगा? 150। आपको पूछे 30 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो आप इसमें कुछ मत करो, 90 ऐड करो, कितना होगा? 120। अगर आपसे पूछ दे 32 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा तो आप कुछ मत करो, इसमें 90 ऐड करो। अगर आप 32 में 90 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा तो आप इसमें क्या करो? 90 ऐड करो। 70 में 90 को ऐड करोगे तो कितना होगा? 160 होगा। अगर आपसे पूछ देगा कि इसका कंप्लीमेंट्री
सही जा रहे हैं ना। अगर आपसे पूछ देगा 55 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अगर आपसे पूछ दे 55 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आप इसमें क्या करो 90 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? 90 ऐड कर दो। इसमें आप क्या करोगे 90 ऐड करोगे। इसमें अगर आप 90 ऐड करोगे तो कितना होगा 145 डिग्री होगा या नहीं होगा। अब ध्यान देना, अगर हमको एंगल 30 दिया हुआ है उसका सप्लीमेंट्री 150, अब इन दोनों को जब आप जोड़िएगा क्या ये 180 के बराबर हो रहा है? आपको सर बिल्कुल हो रहा है। हमको एंगल 60 दिया हुआ, अगर इसका सप्लीमेंट्री पूछे तो 120। एंगल हमको 58 दिया हुआ तो इसका सप्लीमेंट्री पूछे 122। एंगल हमको 20 दिया हुआ इसका सप्लीमेंट्री पूछ दे तो 160। एंगल हमको 35 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ इसका सप्लीमेंट्री पूछ दे तो 145। कोई दिक्कत? यहां तक चीजें समझ में आई आपको? कैसे हम एंगल को सप्लीमेंट्री बदलेंगे, कैसे कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री है, कैसे कहेंगे ये कंप्लीमेंट्री है। क्या यहां तक चीजें समझे? क्या यहां तक चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल आई। अगर आई हो तो टिप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। कोई दिक्कत? समझ में चीजें आ गई? क्या चीजें समझ में आई? आपको के सर बिल्कुल आई। हटा दे? आपको के सर बिल्कुल हटा दो। चलो हमने हटा दिया। मेरे भाई हम आपसे पूछे, हम आपसे क्या पूछे? टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पूछे? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है? कोई जवाब देंगे टाइप्स ऑफ एंगल? कोई जवाब देंगे टाइप्स ऑफ एंगल? आपको के सर बिल्कुल जवाब देंगे टाइप्स ऑफ एंगल। मेरे भाई पहला टाइप, पहला होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल किस बला का नाम है? तो न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। अब हम आपसे पूछेंगे कि भैया ये न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे मैं ट्रायंगल में बना दूं, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सभी क्या होना चाहिए? ये सभी एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्यूट। तो इस ट्रायंगल को भी क्या कहा जाएगा? ये सारे एंगल अगर एक्यूट हो जाएंगे, इस ट्रायंगल को क्या कहा जाएगा? तो आप कहोगे सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड बात आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे? राइट एंगल। क्या पूछे? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे मान के चलो राइट एंगल है, ये ट्रायंगल है, एक एंगल क्या होना चाहिए? एक एंगल क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर एक एंगल होना चाहिए राइट एंगल। एक एंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल। एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वो एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा। एक कोण किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री का। उसको हम लोग क्या कहते हैं? या आप कह सकते हैं 90 डिग्री के एंगल को, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? राइट एंगल कहते हैं। क्या आपको एक्यूट एंगल समझ में आया? ये देखिए जितने भी बातें अभी कर रहे हैं ये सारे बचपन वाली बातें हैं। आप जब पैंट पहनना नहीं जानते थे लेकिन इन सभी चीज़ों को आप जानते थे, इसीलिए इन सभी चीज़ों में उतनी घबराने की जरूरत नहीं। बस आपको हम इस चीज़ों से क्या करा रहे हैं? रूबरू करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रूबरू करा रहे हैं। आपका मिलन करवा रहे हैं इन चीज़ों से। जब आप क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपके रिश्तेदार होते हैं, आप जब उनसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं ना, तो मिलना जुलना जब आप उससे बंद करते हैं तो क्या होती है आपके साथ, उनके साथ क्या होती है? दूरियां बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? दूरियां बढ़ जाती है। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। क्या चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई। हटा दो? आप कहोगे सर हटा दो। अब कौन एंगल होता है? आप कहोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल होता है। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसको कहा जाता है अधिक कोण। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? अधिक कोण। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अधिक कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अधिक कोण। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है मेरे भैया? ये थीटा जो है ना, थीटा ये एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा किससे होना चाहिए? छोटा किससे होना चाहिए? 180 डिग्री से। यानी कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। नहीं सॉरी,
ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जैसे मैं इसको देख लूं, मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंगल क्या होगा? ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। कोई दिक्कत? क्या आपको एक्यूट एंगल समझ में आया? क्या आपको राइट एंगल समझ में आया? क्या आपको ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। कोई दिक्कत है यहां तक? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला एंगल होता है, अगला एंगल होता है क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल, या इसी को लाइन एंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन एंगल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, या इसको लाइन एंगल कहा जाता है, या इसको हिंदी में आप कह सकते हैं रेखा कोण। कौन सा कोण? रेखा कोण। 180 डिग्री का जो एंगल होता है ना मेरे भैया, जैसे कि ये जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा ना, 180 डिग्री का, ये कौन सा एंगल होगा? आप कहोगे सर स्ट्रेट एंगल होगा। 180 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल होगा? तो आप कहोगे सर स्ट्रेट एंगल होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक समझे? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? अब कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्स एंगल। मन उब तो नहीं रहा है ना? अब यहां देखिए, बात यहां क्या है, हम तो वो है नहीं जिनको आप टकटकी निगाहों से देखोगे। आप उनको टकटकी निगाहों से देखोगे जो आपके वो हैं। हम आपके तो वो है नहीं जो आप हमको टकटकी निगाहों से देखोगे। आप उनको टकटकी निगाहों से देखोगे जो आपके वो हैं। इसीलिए कभी कभी हमको भी टकटकी निगाहों से देख लो, नौकरी मिल जाएगी। उनको देखोगे, बर्बादी मिल जाएगी। नौकरी लेना है या बर्बादी लेना है, डिसाइड, चॉइस इज योर्स। ठीक है ना? हम दोनों में आपके साथ हैं। अब एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? आप कहोगे सर ये रिफ्लेक्स एंगल किस बला का नाम है? इसको कहते हैं वृहत कोण। क्या कहते हैं? वृहत कोण। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वृहत कोण कहते हैं। मेरे भाई ये जो होता है ये 180 से बड़ा होता है और 360 से क्या होता है? छोटा होता है। वृहत कोण क्या होता है? 180 से बड़ा होता है और 360 से क्या होता है? छोटा होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, 360 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे मान के चलिए ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना, यहां जो ये एंगल फॉर्म्ड होता है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वृहत कोण। इसी को क्या कहते हैं? वृहत कोण। आपको मोटी मोटी बातें आपको एंगल के बारे में हम समझा चुके हैं। आपको सर बिल्कुल समझा गए। अब एक एंगल होता है कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल। आप कहोगे सर ये कंप्लीट एंगल किस बला का नाम है? चलिए देख लेते हैं कंप्लीट एंगल। अब ये कंप्लीट एंगल किस बला का नाम है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे मान के चलो ये एंगल जो होगा, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? आप कहोगे 360 डिग्री का। ये एंगल कौन सा एंगल होगा? आप कहोगे सर कंप्लीट एंगल होगा। 360 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या आपको एंगल क्लियर हुआ? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल या लाइन एंगल कह सकते हैं, कंप्लीट एंगल। हमने सारे एंगल डिस्कस कर दिए। आप कहोगे सर बिल्कुल कर दिए। हमने सारी चीजें एंगल में बता दी हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल बता दिए। अब हम लोग देख देते हैं टाइप। देखिए अभी जितने भी बातें हम ये लाइन और एंगल में सीख रहे हैं ना, ये बेसिक बातें सीख रहे हैं। कौन सी बातें सीख रहे हैं? आप कहोगे सर बेसिक बातें सीख रहे हैं। तो बेसिक बातें में क्या क्या होने वाली है आप देख ही रहे हो। सभी को समझाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या देखते हैं? ध्यान दीजिएगा बंधु। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के, देखिए त्रिभुज भी दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन प्रकार होता है? बता दो जरा सा। बता देता हूं। एक होता है एंगल बेस्ड। एक क्या होता है? एंगल बेस्ड होता है। एक होता है साइड बेस्ड। एक क्या होता है? साइड बेस्ड। एक क्या होता है?
एक होता है एंगल बेस्ड, एक होता है साइड बेस्ड। एक होता है एंगल बेस्ड, एक होता है साइड बेस्ड। मतलब कोण के आधार पर, किसके आधार पर? कोण के आधार पर। और एक होता है साइड बेस्ड, भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। एक एंगल बेस्ड हो गया आपको, एक हो गया साइड बेस्ड हो गया। एक कोण के आधार पर, एक हो गया भुजा के आधार पर। अब एंगल कोण के आधार पर कौन कौन होता है? आप कहोगे सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है? आप कहोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। चौथा क्या होता है? देखिए एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आप कह सकते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एस्केलेंट ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत है। अब साइड के आधार पर क्या होता है? साइड के आधार पर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उसके बाद क्या होता है? आप कहोगे एस्केलेंट ट्रायंगल। और क्या होता है? एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है एस्केलेंट ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब मेरे भाई ये जो अब हम एक यहीं पे हम सभी चीजों को, मतलब ये अभी हम आपको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, तो सारी चीजों को हम लोग क्या कर देते हैं? यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जैसे मान के चलिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इनके जो सभी एंगल होंगे ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ए बी सी, इनके सभी एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कोई एक एंगल क्या होगा? लार्ज होगा। एक एंगल क्या होगा? लार्ज होगा। एक एंगल क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये एंगल 120 का है, ये क्या होगा? लार्ज एंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइड बेस्ड में हम लोग डिस्कस करें तो साइड बेस्ड में इसलिए मैं इतनी छोटी छोटी बातों में समझा रहा हूं, इसमें घबराना नहीं मेरे भाई। देखो मेरे भाई, अगर साइड बेस्ड में कहे तो साइड बेस्ड में इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसकी चर्चा करें हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की। किसकी चर्चा करें? समबाहु त्रिभुज की। आप पूछोगे कि सर समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। सभी कोण क्या हो? आपस में बराबर हो। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। एस्केलेंट ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिनकी कोई भी साइड्स, कोई भी भुजा बराबर ना हो और कोई भी एंगल, ये साइड्स अलग है, ये साइड्स अलग है, ये साइड्स क्या है? अलग हो। मतलब सभी साइड्स क्या हो? अलग अलग हो। सभी भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं हो। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल हो लेकिन एक साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो। दो साइड्स इक्वल और एक साइड्स क्या हो? डिफरेंट हो। अगर दो साइड्स मेरे भाई इक्वल हो गए तो ये दो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। अगर दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। आई होप आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ में आया होगा। आई होप आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ में आया होगा। एंगल बेस्ड, साइड बेस्ड, एंगल बेस्ड, साइड बेस्ड। क्या चीजें समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल आई। अब देखिए, क्या यहां तक आपको ट्रायंगल क्लियर हो गया? साइड बेस्ड हो या एंगल बेस्ड हो? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर होगा।
अब हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बताने वाले हैं। आपको कि सर क्या बताने वाले हो, तो हम आपको बताने वाले हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर? सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितने डिग्री के बराबर, कितने के बराबर होता है? 180। जैसे मान के चलिए ये हमारा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? क्या चीजें मेरे भाई यहां तक समझ में आई? देखिए बकेती का क्लास तो है नहीं जो बकेती करेंगे, और ये जो आपका सेगमेंट स्टार्ट किया है ना, ये बहुत भास्ट सेगमेंट है। इसको अगर इत्मीनान से नहीं समझोगे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले बेसिक पॉइंट को समझना उतना ही, जितना नहीं कहता है कि अगर पेट खराब हो जाए या आपको कैंसर हो जाए, कैंसर के लिए दवाई ही जरूरी है, कैंसर के लिए परहेज ही जरूरी है, उसी तरह ज्योमेट्री के लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, आपका बेसिक बहुत जरूरी है। समझ में आया आपको? सर बिल्कुल आया। चलिए अगली बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे मान के चलिए ये एक लाइन है, आपको के सर बिल्कुल एक लाइन है, और ये एक लाइन है, आपको के सर बिल्कुल एक लाइन है। कोई दिक्कत? आपको के सर कोई दिक्कत और कोई शर्म नहीं है। अब देखो ये मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम क्या करते हैं, एक आंतरिक समद्विभाजक खींचते हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक आंतरिक समद्विभाजक खींचते हैं। एक क्या खींचते हैं, मान के चलो ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, या क्या है इंटीरियर, इसको आप क्या कह सकते हो, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर ए आई बी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये क्या हो गया? अगर अब पहले बात एक चीज समझ में नहीं आई होगी कि सर ये एंगल बाइसेक्टर किस बला का नाम है। मैं बताऊं आपको, वो उस बला का नाम है जो एंगल को क्या कर दे, बराबर बराबर भागों में बांट दे। ये एंगल को क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांट देता है। इसने क्या करा, एंगल को बराबर, अगर ये एंगल 2 थीटा था तो इसको थीटा बना दिया, इसको क्या कर दिया, थीटा बना दिया। अब एक होता है, ये होता है, क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या कहते हैं बंधु? आप कहोगे सर इसको कहते हैं हम लोग ए बी सी डी, इसको ई मान लो। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या कहते हैं बंधु, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ई ए बी, एक्सटीरियर यानी कि बाह्य समद्विभाजक। क्या कहते हैं इसको, बाह्य समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक, इसको आंतरिक कोण समद्विभाजक, इसको बाह्य कोण समद्विभाजक कहते हैं, इसको आंतरिक कोण समद्विभाजक कहते हैं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। कोई दिक्कत? अब को अगर ये कोण पूरा 2 अल्फा था तो इसको किस में बांट देगा, अल्फा में, इसको किस में बांट देगा, अल्फा में बांट देगा। बांट देगा या नहीं बांट देगा? आपको सर बिल्कुल बांट देगा। मेरे भैया ये कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपको सर 180 डिग्री का, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू कितने डिग्री की, 180 डिग्री। होगा या नहीं होगा? आपको सर बिल्कुल होगा। तो अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर 180/2, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मेरे भैया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच बना कोण, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच जो कोण बनता है उसको भैया हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं राइट एंगल। इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच जो है प्यारा सा एंगल बनता है, इसको कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। यानी कि ये क्या बनाता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसका फॉर्मेशन करता है, तो राइट एंगल का फॉर्मेशन करता है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसका फॉर्मेशन करता है, तो आप कहोगे राइट एंगल का फॉर्मेशन करता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कहोगे सर क्या बताने वाले हो, क्या चमत्कार करने वाले हो। मेरे भैया चमत्कार हम कुछ नहीं करने वाले, हम कोई बाबा नहीं है। देखिए ई ए बी मतलब क्या होता है, आप कहोगे
एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं बाय समद्विभाजक, बाय कोण समद्विभाजक। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? बाय कोण समद्विभाजक। अब आप कहोगे सर कि IAB किस बला का नाम है? IAB इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आंतरिक कोण समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक। क्या आपको यह चीज समझ में आई? क्या यह चीज आपको समझ में आई? आंतरिक कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आई, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आपको आई होप आपको ये चीजें पूरी क्लियर हुई होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हुई। यदि ये चीज आपको क्लियर हुई तो आप इसको दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुका है। ज्योमेट्री में हम लोग सारे एंगल्स को लाइन एंड एंगल्स स्टार्ट हो चुका है। लाइन एंड एंगल्स का बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है, बहुत बड़ा, कुछ पार्ट छूट गया, कुछ पार्ट और बच गया जो पार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी को लेकर आएंगे। जितने भी थ्योरम है ना भैया, थ्योरम को एकदम चुटकियों में उधेड़ के रख देंगे। बस आप प्यार बनाए रखना। बस हम आपके किस चीज के मोहताज हैं? तो आपके प्यार के मोहताज है। आप जितना प्यार दोगे, हम प्यार के ही लालाहित हैं। आप प्यार दोगे, हम आपके प्यार के लिए, प्यार पे क्या हो जाएंगे? दीवाने हो जाएंगे। मेरे भाई, मेरे बंधु, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ा कीजिए, मन लगा के पढ़िए। यदि सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी बताइए कि ज्योमेट्री का आगाज हो चुका है, ज्योमेट्री यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। हमारे प्यारे सर सौरभ सर हमें ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। बस इत्मीनान, बिल्कुल फ्री भाई, इसके लिए कोई कोर्स तो आपको लग नहीं रहा है। बस आप पढ़ लो, बस हम आपकी सिलेक्शन चाहते हैं। अगर आपको वीडियो तनिक सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, रीजनिंग का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। किसका? रीजनिंग का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। टाइमिंग है 11 से 12। उसके बाद मैथ्स स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, टाइमिंग है 10 से 11। उसके बाद सीटेट स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइमिंग है 7 से 9। ये सभी AM सुबह में हो रहे हैं क्लास। मेरे बंधु जो रीजनिंग को मजबूत करना चाहते हैं वो यहां से जुड़े, जो मैथ्स को मजबूत करना चाहते हैं वो ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म पूर्णिया से जुड़े, जो सीटेट को मजबूत करना चाहते हैं, सीटेट में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म से जुड़िए, ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म पूर्णिया से जुड़िए। आपके बेहतरीन फैकल्टियों के द्वारा आपकी तैयारी कराई जाएगी। यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो, तो ओनली वन विकल्प, पूर्णिया में केवल एक ही विकल्प है सफलता का। पूर्णिया में एक ही विकल्प, वो है ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। सफलता का पूर्णिया में एक ही विकल्प, ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। यदि अपने आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने माता पिता के आंखों में खुशियां देखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलिए। हम आपके साथ हैं। मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा।